सेक्शन 1। सबसे बड़ा सवाल, धरती पर इतना पानी आया कहां से? आप इधर उधर देखो, आपको समंदर दिखेंगे, नदियां दिखेंगी, झीलें दिखेंगी, पानी हर जगह है। लेकिन ये यहां आया कैसे? क्या ये हमेशा से यहां था? हम बात कर रहे हैं अरबों साल पहले की, जब धरती एक नया, बहुत गर्म ग्रह था। हमारे ग्रह के सबसे कीमती संसाधन की कहानी एक रहस्य है। कई सारे थ्योरीज हैं और हर थ्योरी के अपने अपने सुराग और सबूत हैं। काम कब है। सेक्शन 2, अंतरिक्ष से तोहफा, धूमकेतु और पानी की डिलीवरी। सेक्शन 2, अंतरिक्ष से तोहफा, धूमकेतु और पानी की डिलीवरी। धरती पर पानी कैसे आया, इसके बारे में एक थ्योरी अंतरिक्ष से जुड़ी है। अरबों साल पहले बर्फीले धूमकेतु हमारे ग्रह से टकरा रहे थे। ये गंदे स्नोबॉल बर्फ और चट्टानों के टुकड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने धरती और धूमकेतु के पानी का विश्लेषण किया और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। दोनों एक जैसे निकले। ये ऐसा है जैसे धरती ने कॉस्मिक कॉकटेल का ऑर्डर दिया हो। बम किरकी थी। सेक्शन 3, धरती का अंदरूनी सिस्टम, ज्वालामुखी और आउटगैसिंग थ्योरी। सेक्शन 3, धरती का अंदरूनी सिस्टम, ज्वालामुखी और आउटगैसिंग थ्योरी। चलिए जानते हैं कि पानी हमारे ग्रह के भीतर से आया होगा। अरबों साल पहले की धरती एक गर्म, ज्वालामुखी वाली दुनिया थी। मैग्मा में पानी की भाप सहित कई गैसें होती हैं। ज्वालामुखी फटने पर गैसें वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। समय के साथ यह भाप संघनित होकर बारिश बन गई। आउटगैसिंग थ्योरी बताती है कि पानी ग्रह के अंदर छिपा था। आज भी ज्वालामुखी पानी की भाप छोड़ते हैं। किसान आबाद संपर्क करने की। सेक्शन 4, प्राचीन कथाएं, आधुनिक विज्ञान, अलग अलग नजरियों को समझना। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान ही पानी की उत्पत्ति के सवाल का जवाब देने का एकमात्र तरीका नहीं है। इतिहास के दौरान अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों ने पानी के अस्तित्व को समझाने के लिए अपनी अपनी पौराणिक कथाओं और कहानियों का विकास किया है और अक्सर इसे शक्तिशाली देवताओं या अलौकिक घटनाओं से जोड़ा है। उदाहरण के लिए, हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को अपने ही पसीने से ब्रह्मांड और उसके सभी तत्वों, जिसमें पानी भी शामिल है, का निर्माण करते हुए कहा गया है। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में भगवान नून को एक आदिम महासागर के रूप में दर्शाया गया है, जहां से सभी जीवन का उद्भव हुआ है। ये पौराणिक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। मानव चेतना में पानी के गहरे महत्व और हमारे विश्वासों और मूल्यों को आकार देने में इसकी केंद्रीय भूमिका को उजागर करती हैं। हालांकि ये पौराणिक कथाएं वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रदान नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि अलग अलग संस्कृतियां पानी को कैसे देखती हैं और उसे कितना महत्व देती हैं। सेक्शन 5, हमारे ग्रह की जीवन रेखा, पानी क्यों जरूरी है? सेक्शन 5, हमारे ग्रह की जीवन रेखा, पानी क्यों जरूरी है? तो हमने धरती पर पानी कहां से आया, इसके बारे में कुछ रोमांचक थ्योरीज के बारे में जाना, लेकिन यह बात मायने क्यों रखती है? खैर, हमारी प्यास बुझाने और हमें जीवित रखने के अलावा पानी हमारे ग्रह को आकार देने और जीवन के सभी रूपों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे भूभागों को आकार देता है और अनगिनत प्रजातियों के लिए एक घर प्रदान करता है। सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक पृथ्वी पर रहने वाली हर चीज जीवित रहने के लिए पानी पर निर्भर करती है। हमारे ग्रह की जीवन रेखा है और इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का हमारे आसपास की हर चीज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेक्शन 6, रहस्य जारी है, ज्ञान की खोज में शामिल हों। धरती पर पानी की उत्पत्ति एक जटिल और आकर्षक पहेली है और हालांकि हम इसे समझने में काफी आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हो सकता है कि यह धूमकेतु थे, हो सकता है कि यह ज्वालामुखी थे, या हो सकता है कि यह दोनों का मिश्रण था, या शायद कुछ और ही। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है, यह अन्वेषण और खोज की एक सतत यात्रा है। तो उत्सुक रहें, सवाल पूछते रहें और कौन जाने
हो सकता है कि एक दिन आप ही होंगे जो धरती पर पानी के रहस्य को सुलझाएंगे। और हाँ, जब आप ज्ञान की इस खोज पर हों, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दें। यह चैनल को बढ़ने में मदद करता है और मुझे आपके लिए इस तरह की और अधिक शानदार सामग्री लाने की अनुमति देता है। अगली बार तक टेक केयर।